पहले बहुत क्या तकलीफ होता है सर जी। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि जहाँ तक ये जो है वहाँ तक तकलीफ है। यहाँ से स्टेशन तक का चौड़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण का क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। सीरियस कंडीशन में रहे तो इधर से आने में इतना खतरा है कि वो जल्दी इमरजेंसी में नहीं जा सकता है स्वास्थ्य केंद्र। और आप लोगों ने देखा ही होगा आज से 10 दिन पूर्व जो घटना घटा था, अगर आप अपने पंचायत से जीते हैं, सभी वोटरों के वोट से जीते हैं, थोड़ा उनके सुख दुख में कहाँ दुख है, दुखी है वो लोग, किस प्रकार से दुखी है उनको जरा देखें। ये रोड की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ लगभग 10 लोगों के पैर में स्टील लग चुका। आज के अपडेट में जानेंगे कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड में एक ऐसी सड़क थी जो कि काफी जर्जर हो चुकी थी और उसी सड़क से होकर लगभग 4-5 गांव थे जहां के ग्रामीण आवाजाही करते थे और आए दिन यहां दुर्घटना हुआ करती थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये रोड कितनी जर्जर हो चुकी है और यहाँ पे किसी भी प्रतिनिधि की नज़र नहीं पड़ रही है। हालांकि उसकी नज़र तब खुलती है जब 5 साल बाद उसके इलेक्शन का टाइम आता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर अपने क्षेत्र के इस जर्जर सड़क को लगभग चलने लायक बनाया है और उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत के साथ इसे वैसे बनाया है जिससे कि आवाजाही कुछ आरामदायक हो और आसानी से जाया जा सके। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जो कि अभी भी काम में लगी हुई है। हम उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि वो इस सिचुएशन में कितनी कड़ी मशक्कत के बाद इतना कुछ कर पाया है, उनसे जानते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है और यहाँ के प्रतिनिधि ने इस पर ध्यान दिया या नहीं। उनके मुखों से जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो बने रहेंगे हमारे साथ, धीरे धीरे चलते हैं। जो कार्यकर्ता लोग आगे हैं वो कुछ काम कर रहे हैं और इस जर्जर सड़क को लगभग चलने लायक बना रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गड्ढा होगा कि इतना सारा ये मलबा यानी कि टूटे फूटे ईंटों को देकर कुछ सही कर रहा है जो कि रिपेयर हो जाए और अच्छे से जा सके। तो हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो यहाँ पे अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति थी और अब ये कैसी हुई है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम गणेश कुमार यादव है और कहा जाए तो समाज सेवी के रूप में हम जाने भी जाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अपनी बड़ाई अपने से क्या करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि ये सड़क कैसी जर्जर थी और उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावे जनप्रतिनिधियों का क्या सहयोग था या फिर क्यों नहीं आया, वैसे उसके बारे में। ये रोड की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ लगभग 10 लोगों के पैर में स्टील लग चुका। सारे जनप्रतिनिधि से हम लोगों ने कह के सरकार की गरीबी को देखते हुए, पंचायत प्रखंड के पदाधिकारियों की अफसरशाही को देखते हुए, ग्रामीणों के सहयोग से चंदा चिट्ठा कर हम लोगों ने यह राबिश गिरवा कर, मजदूर रखकर, अपने से भी कर इसको जो है कि दुर्घटना को रोकने का हम लोगों ने कोशिश किया। क्योंकि आप लोग भी तो हमको लगता है इधर से ही जाते आते हैं, यहाँ की क्या स्थिति थी आपको मालूम होगा। लगभग 10 लोगों का अभी भी हमारे यहाँ के एक श्याम सुंदर दास जी हैं, बाइक से आने के क्रम में पैर टूट गया, अभी भी एडमिट है। उनके पहले भी टोटो जो अभी ई रिक्शा के रूप में चला है, कई बार लगातार यहाँ पर उसका घटना हो चुका था। हम लोगों ने लगभग जनप्रतिनिधि से डिमांड किया और साथ साथ जो है पदाधिकारियों से भी बोला, लेकिन अनसुनी की गई। कहा गया कि ये रोड आवंटन किया हुआ है, ये वो वगैरह वगैरह बोल के हम लोगों को जो है टाल बटोल करने का काम किया। लेकिन अभी दशहरा का मेला है, पूजा है, ये श्रद्धा की चीज़ है। यहाँ लाखों हजारों लोग इस रोडों से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोग नहीं जाते आते थे, रोज़ के काम में जाते आते थे, अभी तक 10 घटना हुई है। अभी तो हमको लगता है कि 24 घंटा टोटो चलेगी, ई रिक्शा जिसको हम लोग बोलते हैं। जी। लोग जाएगा आएगा, बच्चा है बड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसको देखते हुए हम सभी ग्रामीणों ने, युवाओं ने मिलकर चंदा चिट्ठा कर इसको भरवाया और घटना को रोकने का काम किया।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कार्य अभी भी चल रहे हैं और भी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ये सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने क्षेत्र में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हो उन पे ध्यान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली गई है पर पता नहीं वो इस मैटर में क्यों नहीं जग रहे हैं। हालांकि जब उनकी जरूरत पड़ती है, ये मेरा मानना है कि जब उन्हें इलेक्शन के टाइम में वोट लेने की जरूरत होती है तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बाकी के टाइम में वो डीएक्टिव हो जाते हैं। तो आइए यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं उनका क्या राय है और अगर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई तो वो उनके साथ क्या बोले और इस मैटर में क्या बताएं। तो आप पहले परिचय बताइए। मैं श्याम सुंदर राम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के प्रतिनिधि को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वोट लिए जीत गए। और उसके बाद जनता कहाँ जाती है, गड्ढे में जाती है कि और कहाँ जाते उससे उनको कोई मतलब नहीं। और यह जो सड़क है, जो मुख्य सड़क है, जिनसे कि हर एक व्यक्ति का गाड़ी घोड़ा, हर आदमी का आना जाना रात दिन सुबह हर समय होता है। कई प्रतिनिधि का कई बार कहा जा चुका है, मुखिया जी, पंचायत समिति साहब, बीडीओ साहब और छोटे प्रतिनिधि से लेकर बड़े प्रतिनिधि तक। आज तक जब हम लोगों ने देखा कि अब यह कुछ नहीं होने वाला है, और आप लोगों ने देखा ही होगा आज से 10 दिन पूर्व जो घटना घटा था, सरकारी गेहूं चावल जो गड्ढे में गिर गया था और उस तरह का वहाँ घटना घटा। और उस घटना को फिर से उस तरह का घटना नहीं घटे या और किसी के साथ घटना नहीं घटे, उसको ले करके इस रोड को सुधारीकरण सबों से के द्वारा मिल करके करवाया जा रहा है। और हम कहेंगे कि प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि साहब, वार्ड, पंचायत समिति, मुखिया जी, बीडीओ साहब, जिला परिषद, अगर आप अपने पंचायत से जीते हैं, सभी वोटरों के वोट से जीते हैं, थोड़ा उनके सुख दुख में कहाँ दुख है, दुखी है वो लोग, किस प्रकार से दुखी है उनको जरा देखें। चूँकि यह आपका क्षेत्र है, आपका गांव है, ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र से बाहर है या आपका गांव नहीं है, आपका गांव है। आपके गांव के लोगों को, आपके जनता को दिक्कत हो रहा है, उसमें आप लोगों का एक मतलब क्या कहें, आँख नहीं खुल रहा है। और विशेष क्या कहेंगे, विशेष तो सब प्रतिनिधि जान ही रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना, इन्होंने बताया कि पिछले दिनों आपने इसी हमारे चैनलों के माध्यम से देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर है जो अनाज से भरी थी और वो एक गड्ढे में गिर गई, जो नदी टाइप से है, उसे दुर्घटना बोलते हैं। तो उसका जो है एक्सीडेंट होने का, वो दुर्घटना होने का मुख्य वजह यही सड़क बताई जा रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि इन सड़कों को इतना जर्जर देखकर उन ड्राइवरों को मजबूरन सड़क को डाइवर्ट करना पड़ा और दूसरे सड़कों से उस माल को लेकर जाया जा रहा था जहाँ पे आशंका हुई और ये दुर्घटना घटी थी, जैसा कि आपने पिछले न्यूज में देखा होगा। तो वहीं और भी कार्यकर्ता है, हम जानते हैं कि उनके दिलों पर क्या बीत रही थी इन सड़कों से जाने पे और यहाँ के ग्रामीणों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितना कड़ी पीड़ा सहनी पड़ी है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम वशिष्ठ पासवान, मैं 16 नंबर से हूँ और हम भी बराबर आते जाते रहते हैं। जी। और कोई अगर पेशेंट हो जाए, मतलब सीरियस कंडीशन में रहे, तो इधर से आने में इतना खतरा है कि वो जल्दी इमरजेंसी में नहीं जा सकता है स्वास्थ्य केंद्र। इसलिए हम लोग इस सब को देखते हुए, और कुछ दुर्घटना भी हुई, 2-3 दुर्घटना हुआ, उस वजह से हम लोग समाज कार्यकर्ता मिल करके सबों ने विचार किया कि 10वीं का समय है, सब आएंगे जाएंगे, गाड़ी चलती है, छोटी टोटो चलती है। इस वजह से हम लोग ने विचार करके इसमें राबिस डालने का काम किया। उसके बाद हम लोग सहयोग करके सब मिलके बराबर करके यहाँ से वहाँ तक कंप्लीट किया, ताकि मेरे गांव समाज के आदमी को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस जो है रिपेयर करने में कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई सरकारी ऑफिसर वगैरह इसमें हस्तक्षेप या कोई मदद, कोई सहयोग किया? नहीं, सरकारी कर्मी का कहीं कोई इसमें अथी नहीं है। ये सब समाज सेवी के तरफ से 10 लड़का जुट के इसका जो है काम करवाया गया, ताकि हमारे जनमानस को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। जैसा कि आसपास में अब ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम मान सकते हैं कि आसपास ही बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, तो क्या उनसे बात हुई थी तो वैसा कुछ कहा था क्या? वो लोग को हम लोग बहुत आकर्षित करने का काम किया, लेकिन वो लोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हम लोग अपने स्तर से इसको करने का काम किया।
जैसा कि आप जान सकते हैं कि इतनी सारी परेशानी है कि यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण मजबूरन अपने रुपयों से, अपने सहयोग से इनको रिपेयर करने को विवश है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता और यहाँ के जो है पदाधिकारी वो इतने सोई हुई सी है कि यहाँ के इन सड़कों पे नजर नहीं जा रही और यहाँ के ग्रामीणों को मजबूरन इनकी परेशानियों के लिए वो रिपेयर कर रहे हैं। आइए और भी कार्यकर्ता उनसे जानते हैं कि इस परेशानियों के बारे में। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और हम इस 9 नंबर वार्ड के युवा जितने भी हैं सब एक साथ हैं और सबका साथ, सबका विकास होना भी ज़रूरी है। और सबसे पहले तो इतना यहाँ से स्टेशन तक का चौड़ीकरण हुआ, चौड़ीकरण का क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। बगल में मिट्टी भराया गया, उससे भी कोई लाभदायक नहीं हुआ। कहते थे कि किसी का पैर टूट जाता था, किसी साइकिल से गिर जाता था। अभी इधर सुनने में आया है कि सरकार जो अनाज हम सबको डीलर साहब के साथ में बांटते उठते हैं, उसका भी गाड़ी गिर चुका था और कितना बड़ा नुकसान भी हो चुका था। ये विधायक साहब से या अन्य भी जो भी है पदाधिकारी भी हो कि इस पे ध्यान रखे और इस चीज़ को बरकरार रखे कि हमारे क्या क्या समाज में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब 2 पैर वाले के साथ ऐसी समस्या है तो वही हमारे साथ एक विकलांग भी मौजूद हैं। अब उनसे जानना चाहेंगे कि जब 2 पैर वाले यहाँ पे गिर सकते हैं तो 1 पैर वाले की क्या दयनीय स्थिति होगी। पहले बहुत क्या तकलीफ होता है सर जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि जहाँ तक ये जो है वहाँ तक तकलीफ है। ऐसे चलने में कितना आदमी को तकलीफ होगा। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान, ये खेरिया मेरा घर है। आज की खबरों में इतना ही। ऐसे ही और नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे कोसी न्यूज़ से और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे ताकि ये समस्या आगे आने वाले समय में और कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में कहीं भी ना हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक हो, वहाँ के लिए जो पदाधिकारी हों, अधिकारी हों, वो सभी इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करें और इनको मरम्मत करें। तो आज के खबरों में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई खबरों में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ, धन्यवाद। पंकज मिष्ठान भंडार कुर्सेला का एक ऐसा दुकान जहां हमेशा उच्चतम क्वालिटी में सभी प्रकार की मिठाइयां बनाए जाते हैं एवं ऑर्डर भी लिया जाता है। वहीं होलसेल रिटेल बिक्री भी साल के 365 दिनों किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है कुर्सेला गर्ल्स स्कूल रोड, मकई गोदाम के समीप। मोबाइल नंबर 9570948072। हमारे यहाँ पिपरा, खाजा, रसगुल्ला, टिकड़ी, बलसाही, गाजा, बुनिया, सेव सारा चीज़ उपलब्ध है। इस दुकान में स्पेशली पिपरा, खाजा, मिठाई, बुनिया, रसगुल्ला, सीओ इत्यादि लगभग सभी मिष्टान उचित और उच्चतम क्वालिटी में उचित मूल्यों पर उपलब्ध है। इसके अलावा भी विशेष ऑर्डर पे थोक एवं खुदरा बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं।